हेलो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी एंड इंटरवेंशन। यानी कि मीनिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या है और इम्पोर्टेंस यानी ज़रूरत क्या है क्रॉस डिसेबिलिटीज़ का, और उसका इंटरवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो होता क्या है, डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं। तो इट इज़ एन अप्रोच, एक तरह का अप्रोच है क्रॉस डिसेबिलिटी दैट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। ये हमारे जैसे RPWD 2016 के अनुसार जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटी बताई गई है, जब वो तो है क्रॉस डिसेबिलिटी के अंदर आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो नहीं उसमें बताई गई हैं एक्स्ट्रा में, मान लो कोई नया डिसेबिलिटी आता है, ठीक है, तो उसमें वो सारी डिसेबिलिटीज़ जो हैं जो मेंशन नहीं है वो भी जो है क्रॉस डिसेबिलिटी के अंदर आएंगी। ठीक, इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन अप्रोच विच कम्प्रिहेंसिवली टेक्स इनटू अकाउंट ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़। मतलब जितने भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं वो सारे टुगेदर एंड प्रमोट टू कलेक्ट एंड प्लानिंग, सारे डिसेबिलिटीज़ जो है एक साथ इसमें होती हैं। ठीक है, दिस अप्रोच सीक कोऑपरेशन एंड नेटवर्क ऑन वेरियस कैटेगरीज ऑफ डिसेबल्ड, इंक्लूड डिफरेंट डिसेबल पर्सन एंड विथ डिफरेंट एबिलिटीज़। मतलब कि यह अप्रोच जो है कोऑपरेशन करता है और नेटवर्क यानी कि कोऑपरेट करेगा और नेटवर्क अलग अलग नेटवर्क्स के साथ यानी अलग अलग कैटेगरीज के जो डिसेबल पर्सनस है उनको कनेक्ट करता है और कोऑपरेट करने के लिए कहता है। ठीक है, इंक्लूड डिफरेंट, चाहे वो डिफरेंट डिसेबल पर्सनस हो या डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले पर्सनस हो। ठीक है, अब जैसे कि डिसेबिलिटी के बारे में तो हम जानते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, आईडी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कुछ होते हैं माइल्ड IQ के होते हैं, कुछ मॉडरेट IQ हैं, कुछ सीवियर IQ के ID पर्सनस हैं, कुछ प्रोफाउंड लेवल के हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबल पर्सनस, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो गिफ्टेड हैं जिनके पास बहुत एबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, पर किसी न किसी एक एरिया में वीक होते हैं और किसी एक एरिया में इतने मजबूत होते हैं जितने कि हम उनकी उतनी क्षमता जो है बहुत अधिक होती है, हमसे कई अधिक ज़्यादा उनका IQ लेवल होता है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन में आते हैं, जिनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं या फिर ट्वाइस एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के नाम से भी उनको बुलाया जाता है। वो डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले, वो सारे जितने भी हैं हाई IQ के हो, ठीक है, या फिर लो IQ के पर्सनस हो, सभी के सभी जो हैं क्रॉस डिसेबिलिटीज़ के अंदर आते हैं। अब नीड ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी, ज़रूरत की नीड्स क्यों है क्रॉस डिसेबिलिटी की, तो फॉर फुलफिलमेंट ऑफ राइट टू इक्वालिटी यानी कि बराबरी, समानता। ठीक है, ताकि हम समानता सभी को एक समान दृष्टि से देख सके। ठीक है, देयर इज़ वेरी नेसेसरी टू इंक्लूड ऑल द पर्सनस इन अ सेम फ्रेमवर्क अनलेस दे हैव डिफरेंट एबिलिटीज़। चाहे वो किसी भी एबिलिटीज़, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम अपना ही ले लेते हैं एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे कि किसी को मैथ में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कोई बच्चा जो मैथ में बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, कोई साइंस में डिफ़िकल्टीज़ होती है पढ़ने में, तो कुछ वो बच्चे ऐसे हैं जो साइंस को बहुत ईजी से लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबकी अपनी अलग अलग क्षमता होती है, सबकी अलग अलग एबिलिटीज़ होती है। ठीक है, तो उसको सभी को समान रूप से ले कर के चले। ठीक है, ये क्रॉस डिसेबिलिटी का आवश्यकता है, यह ज़रूरत है, यह नीड्स कह लो। ठीक है, बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग यानी ये डिसीजन लेने में सहायता करता है। विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल पर्सनस इन अ सेम कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ नॉट ईजी टू एक्सेस टू मेकिंग डिसीजन ऑन द राइट्स एंड नीड्स। बिना डिफरेंटली एबल पर्सनस जो है, बिना इन्वॉल्वमेंट के कोई भी डिसीज़न जो है सही डिसीज़न नहीं ले पाते हैं।
या उनकी नीड्स क्या है, उनकी ज़रूरत क्या है, वो नहीं बता पाते। तो ये उनमें क्या क्रॉस डिसेबिलिटीज़ क्या करेगी, सहायता करेगी कि हम अपने डिसीजंस को ले पाएँ और क्या सही डिसीज़न है, क्या गलत डिसीज़न है, इसको सही रूप से समझ पाएँ और ले पाएँ डिसीज़न। मेन लीड इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि मेन जो इसका मोटिव है सभी को समान अवसर प्रदान करना, ठीक है, हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो या फिर एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, किसी भी लेवल पे, ठीक है, सभी को समान अवसर प्रदान करना। इक्वल मेंबरशिप टू द सोसाइटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वल राइट इज़ नेसेसरी, सभी को समान रूप से मेंबरशिप सोसाइटी में रहने का अधिकार है, सभी को समान रूप से मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई मना नहीं कर सकता है, और एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें और इक्वल राइट्स प्रोवाइड हो, ठीक है। एक सोसाइटी में अगर कोई रह रहा है पर्सन्स, मान लीजिए एक सोसाइटी है, उसमें 10 से 15 ऐसे डिसेबल पर्सन है जिसको इक्वल राइट्स प्रोवाइड नहीं है, उनको मेंबरशिप प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, तो ये गलत, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को अवेयर करना चाहिए इसके बारे में और उनको इक्वल्स राइट्स प्रोवाइड कराने चाहिए, ठीक है। और ये इक्वल्स राइट प्रोवाइड कराने में जो क्रॉस डिसेबिलिटी है वो सहायता करता है। नीड टू बी प्रोटेक्ट, उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है और स्प्रेड आउट करता है, यानी कि उनकी नीड्स यानी उनकी ज़रूरतों को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, साथ में प्रमोट करेगा, उनकी नीड जो ज़रूरत है उसको बढ़ाएगा। अगर किसी व्यक्ति को हो सकता है वो मैथ में बहुत अच्छा है, ठीक है, मैथ कंपटीशन में वो बहुत अच्छा कर सकता है, या स्पोर्ट्स में जो है बहुत अच्छा करता है, बच्चा जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, तो क्या करेगा, क्रॉस डिसेबिलिटी उसको अवसर प्रदान करेगा, अपॉर्चुनिटी देगा आगे बढ़ने के लिए, प्रमोट करेगा और स्प्रेड आउट यानी बढ़ावा कर देगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ावा देगा। Disabled people should be participated their own policies, decision and program for themselves. Disabled persons जो हैं वो पार्टिसिपेट करते पॉलिसीज़ और जो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग है डिसीज़न ले सके और प्रोग्राम खुद से प्रोग्राम कर सके, ठीक है, अपना खुद की पॉलिसीज़ बना सके, ठीक है, खुद से अलग अलग डिफरेंट प्रोग्राम्स या पार्टिसिपेट किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट या कोई प्रोग्राम अगर चल रहा है तो वो खुद से मतलब अब इंडिपेंडेंटली जो है पार्टिसिपेट करे, इस एबल मतलब इतना उनको इंडिपेंडेंट बनाना है, ये क्रॉस डिसेबिलिटी की नीड्स हो गई। बेनिफिट्स ऑफ क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच, फ़ायदे क्या हैं। क्रॉस डिसेबिलिटी मूवमेंट हैज़ रेनबो अप्रोच, इसको रेनबो अप्रोच भी कहा जाता है, टू इंक्लूड ऑल दोज हु आर गिवन इन अ डिसेबिलिटी लेवल। इन फैक्ट सम हैव नेम्ड इट द मूवमेंट ऑफ डिसेबल्ड। इट लीड्स टू क्या क्या बेनिफिट है, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड होगी उनको, ठीक है, आज़ादी। एज वी हैव डिस्कस क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच प्रोवाइड एक्सपोजर टू डिसेबल टू मिक्स टू सोसाइटी, यानी कि जो डिसेबल पर्सन है उनको सोसाइटी के साथ घुल मिल कर के रहना चाहिए ताकि कैसे इंडिपेंडेंट हम रह सकते हैं वो सीख सके और इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ जी सके और इक्वलिटी लेवल पे यानी उनके समान बन सके, ठीक है। अब वर्क जो है कोई भी कार्य करने की क्षमता जो है हम इंडिपेंडेंट या फिर कोई भी डिसीज़न लेने की क्षमता हमारे अंदर आ सके, ठीक है, इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड कराता है। दूसरा है फुल सिटीजनशिप। इन पास्ट डिसेबल पर्सन डिड नॉट कंसीडर एज अ फुल सिटीजनशिप, पहले के ज़माने में जो था डिसेबल पर्सनस को सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं थी, आज़ादी प्रोवाइड नहीं था, ठीक है, बिकॉज दे वेयर नॉट एन एक्टिव पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि वो सोसाइटी का एक
अभिन्न अंग नहीं थे, उनको सोसाइटी से बाहर रखा जाता था। क्यों रखा जाता था? क्योंकि वो डिसेबल्ड थे, डिसेबिलिटी के कारण, उनकी कमियों के कारण। लेकिन क्रॉस डिसेबिलिटी में अप्रोच जो है वो प्रोवाइड कराता है, यानी अपॉर्चुनिटी देता है उनको कि वो डिसीज़न ले सके खुद से, और सोसाइटी के कार्यों में या कोई और भी कार्य है तो उसमें पार्टिसिपेट करे और कंसीडर एज फुल सिटीजनशिप, यानी सोसाइटी के साथ मिलकर के सुचारू रूप से कार्य कर सके। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टोटल इंक्लूजन, यानी फुली इंक्लूजन हो, इंक्लूसिव सोसाइटी हो उनके लिए, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, लीडरशिप प्रमोट करना कार्य है, फुल इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटी रिलेटेड लॉज, जो भी लॉज हैं डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग उसको इन्फोर्स करना या इम्प्लीमेंट करना, यानी समाज में पूरी तरीके से इनके बारे में लॉज जो हैं या एक्ट्स हैं, डिसेबिलिटी के जो लॉज और एक्ट्स जो बने हैं उसके बारे में जागरूक करना, समाज में जागरूकता लाने, यानी अवेयरनेस लाना कि क्या होती है कि कैसे, और उसको इम्प्लीमेंट करना। साथ ही साथ प्रोग्राम चलाना, उस प्रोग्राम टू एनहांस द लाइफ एंड इट रिड्यूस द पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसे प्रोग्राम को बढ़ावा देना जो हमारे लाइफ को आगे बढ़ाए और हमारी जो गरीबी है या अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कार्य नहीं कर रहे हैं व्यक्ति, उसको कम करने की कोशिश करना। ठीक है। इट इंश्योर करना कि राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार उनको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है डिसेबल पर्सन्स को। ठीक है। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना क्रॉस डिसेबिलिटी का कार्य है। टू एडुकेट द पब्लिक एंड गवर्नमेंट पॉलिसी मेक रिगार्डिंग इश्यूज एंड अफेक्टिंग पीपल विद डिसेबिलिटी, यानी मान लीजिए कोई अफेक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, पीपल है, वो उसको एजुकेशन अगर नहीं मिल रहा है सोसाइटी में, ठीक है, यानी सोसाइटी में मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उसका ध्यान नहीं रखा जा रहा है या उनको अलग रखा जा रहा है समाज से, तब गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है उनको सज़ा भी हो सकती है। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि सभी पब्लिक को इसके बारे में अवेयर यानी एजुकेट किया जा सके कि कैसे डिसेबल पर्सन्स जो हैं उनको कैसे, उनके साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए, ठीक है, कैसे अपने साथ इंटरेक्ट करने का प्रयास करना चाहिए, सोशली अवेयर कैसे करें लोगों को, ये सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। पूरे देश में जो है 14 प्रकार की क्रॉस डिसेबिलिटी EIC यानी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स हैं, जो कि 7 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और 7 जो है कंपोजिट रीजनल सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट 7 हैं, 7 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो क्रॉस डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं। कौन कौन सी? देहरादून है जो उत्तराखंड में है, दूसरा दिल्ली, तीसरा मुंबई में कहाँ? महाराष्ट्र में है, चौथा है सिकंदराबाद तेलंगाना में है, पांचवा है कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल, छठा है कटक उड़ीसा में, और चेन्नई में है 7वां। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु में है चेन्नई। ठीक है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है जो क्रॉस डिसेबिलिटी को चलाते हैं या ध्यान रखते हैं डिसेबल पर्सन्स को और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं जिसको जिस नीड्स के अकॉर्डिंग। कंपोजिट रीजनल सेंटर्स हैं, ठीक है, 7 जो है कंपोजिट रीजनल सेंटर्स है। ये एक सुंदर नगर है जो हिमाचल प्रदेश में है, लखनऊ में है, एक उत्तर प्रदेश में भोपाल यानी मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में है, राजनंदगांव कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ में। पटना में है एक CRC बिहार, नेल्लोर में है आंध्र प्रदेश में है एक CRC, ठीक है, एक कोझिकोड केरला में है, कोझिकोड केरला में है CRCs। ये 14 प्रकार की क्रॉस डिसेबिलिटी सेंटर्स हैं यानी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स जहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। अब इसमें सर्विसेज
क्या क्या प्रोवाइड कराती है, फैसिलिटीज़ क्या क्या प्रोवाइड कराई जाती है क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में या अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स में जो है क्या क्या फैसिलिटीज़ या सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, ठीक है, डिसेबल पर्सन को। तो सबसे पहला पॉइंट है स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन। स्क्रीनिंग करी जाती है, फैसिलिटीज़ फॉर आइडेंटिफिकेशन बाय मेडिकल स्पेशलिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करेगा, फिर रेफरल करेगा रिहैबिलिटी सर्विसेज को, यानी कि मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होगा वो आइडेंटिफाई करेगा कि किस चीज़ में या कौन से डिसेबिलिटी उसको है, फिर वो रेफ़र करेगा कहाँ पे, जहाँ पे जिस चीज़ की नीड्स की ज़रूरत है, जिस सर्विस की मान लो ओटी की ज़रूरत है, पीटी की ज़रूरत है या एसटी की ज़रूरत है व्यक्ति या बच्चे को, ठीक है, वहाँ पे वो रेफ़र कर देगा सर, ताकि आप वहाँ जाकर के सर्विसेज ले सकते हो। ये 7 CRCs में या 7 नेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे जाकर के आप सर्विसेज ले सकते हो। सेकंड है काउंसलिंग का प्रावधान है, जिसमें पेरेंटल काउंसलिंग होता है और ट्रेनिंग प्रोवाइड, यानी पेरेंट की काउंसलिंग करी जाती है और साथ ही साथ पेरेंट्स को यह ट्रेनिंग भी दी जाती है कि बच्चे को कैसे संभालना है, ठीक है, बच्चे को कैसे कंट्रोल में रखना है, ठीक है, कैसे उसके नीड्स को फुलफ़िल करना है, ठीक है, कैसे बच्चे को टैकल करना है, ये सारी चीज़ें जो है सिखाई जाती है ट्रेनिंग में। पीयर काउंसलिंग्स भी होती हैं। थर्ड है थेरेपेटिक सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जिसमें किसी बच्चे को अगर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो उसे फिजियोथेरेपी दी जाएगी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाएगी, डेवलपमेंटल थेरेपी की आवश्यकता है तो डेवलपमेंटल थेरेपी दी जाएगी, ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी जिसको आवश्यकता है वो उसे स्पीच थेरेपी दी जाएगी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, किसी को अगर साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है किसी बच्चे को तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा, और साथ ही प्रोस्थेसिस, ऑर्थोसिस और असिस्टिव डिवाइस की जिसको आवश्यकता है, या TLM क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। स्कूल रेडनेस एंड ट्रांजिशंस, इसके अंतर्गत क्या चीज़ आती हैं, प्रिपरेटरी स्कूल्स, ठीक है, प्रिपरेटरी स्कूल्स होंगी, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है, ठीक है, प्रोवाइड कराई जाएंगी, योगा म्यूज़िक योगा से द्वारा उसका सर्विस होगा, ठीक है, मान लो किसी बच्चे को कोई मसल्स प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो वो योगा के द्वारा हो सकता है, या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो योगा के द्वारा उसे ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। म्यूजिक, किसी बच्चे को म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूजिक सिखाया जाएगा। कोई बच्चा अगर डांस के थ्रू अगर कोई चीज़ सीख रहा है तो डांस सिखाया जाता है। ड्रामा के थ्रू अगर कोई बच्चा समझता है किसी चीज़ को, ठीक है, कोई टॉपिक को अगर ड्रामा के माध्यम से अगर समझता है तो ड्रामा के माध्यम से उसे बताया जाएगा। आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से और प्ले थेरेपी भी साथ में दिया जाता है। ट्रांजिशन एंड फैसिलिटीज़, मेन स्ट्रीम स्कूल एडमिशन, स्कूल्स में एडमिशन प्रोवाइड कराना, साथ में फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए बच्चे को नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड कराई जाती है क्रॉस डिसेबिलिटीज़ अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में, ठीक है। अगर कोई भी परेशानी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।